अपने रिफ्रैक्शन क्या है वो तो पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये तभी होता है बेटा, इसमें वॉइस वाले मामले में तो आई कांट डू एनीथिंग, इट्स फुल्ली नेटवर्क बेस्ड थिंग। ओके। अब रिफ्लेक्शन, इसमें मीडियम वन है, लाइट एक ही मीडियम में रहती है। रिफ्लेक्शन के अंदर जो चेंज इन डायरेक्शन हो जाता है, चेंज इन डायरेक्शन के बाद भी वो उसी ही मीडियम के अंदर रहती है। और क्या, बहुत लैग हो रहा है। जस्ट वेट अ मोमेंट, जस्ट वेट अ मोमेंट है, कंटिन्यू रखना। ओके, अब हो रहा है कि नहीं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना तुम लोगों को? हेलो? एम आई ऑडिबल? क्लियरली का ऑप्शन, ठीक है ठीक है। अब ये जो लाइट रे इधर जानी चाहिए थी वो इधर गई, ठीक है। और इसका मीडियम चेंज हुआ, पहले मीडियम वन में थी और मीडियम टू में थी। यू मस्ट नो व्हाट इज मीडियम। मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स, ठीक है। अब अपनी लाइफ में क्या है, ये जो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ एक कॉमन फेनोमेना हमको देखने को मिलते हैं। वो कौन से कॉमन फेनोमेना है, हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कल या परसों ही वो एक लड़के ने बोला था कि सर वो सिक्का बड़ा और उठा हुआ दिखाई देता है। कल ये परसों किसका डाउट था, किसी का डाउट था ना? ठीक है। हमको जो कॉइन है, कॉइन, वो हमको कैसा दिखाई देता है, रेज्ड। ये सब किसकी वजह से होता है? यस, गुड मॉर्निंग। ये सब होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो, ओरिजिनली होता है क्या है, ये लाइट है, ठीक है। ये मान लो इधर कॉइन है, ठीक है। अब देखो, अब वो तो मैं बता रहा हूं, ये ये सारी फेनोमेना है, ये सारी सारी क्या है, फेनोमेना, या फिर इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जैसे यहां से लाइट गई, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? अब होगा क्या, ये लाइट ऑप्टिकल डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है। और यहां से तुम देखोगे तो तुमको यूं लगेगा कि ये लाइट यहां कहीं से आ रही है। दिखाई दे रहा है, यस और नो? तुमको समझ में आया पॉइंट रेंज में होता है? अब देखो, दूसरा इफेक्ट क्या है, यस यस, पेंसिल लुक्स, अरे सुनाई नहीं दे रहा तो इसका व्हाट डू यू थिंक, डू आई रियली हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट? मेरे घर पे आ जाओ, एड्रेस मोड़ा सा, ठीक है। तो हाँ हाँ, देखो, पेंसिल अपियर्स टू बी, लेकिन मोदी से परमिशन लेके आना है, ऐसे नहीं। पेंसिल अपियर्स टू, सबके सब अपने नेट पैक अच्छे वाले करवाओ। अब इधर ध्यान दो, देखो, पेंसिल, ओके ओके, इधर इधर इधर, जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखती है, कॉइन है वो रेस्ड दिखता है। स्विमिंग पूल हो गया ना, मान लो अगर स्विमिंग पूल हो गया,
तो उसकी रियल डेप्थ पता नहीं चलेगी, वो हमको असल में कम गहरा दिखाई देगा। क्यों? उसमें क्या होता है, ये मान लो स्विमिंग पूल है और इसका लोवेस्ट पॉइंट है, यहां से लाइट निकली, ठीक है। अब ये रिफ्रेक्शन की वजह से और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। यहाँ पहनते ईयरफोन पहनेंगे, डोंट वरी। तो ये जो मेरे को रे ऑफ लाइट है, ऐसे लगेगा कि यहां कहीं से आई है, और मेरे को ये जो स्विमिंग पूल की डेप्थ है वो ओरिजिनल से कम दिखाई देगी। दिखाई दे रहा है, यस और नो? ठीक है। एक और चीज है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? ये मान लो यहां पर स्टार है और यहां पर तुम लोग खड़े हो, स्टार की तरफ देख रहे हो। होता है क्या है, एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, यस और नो? तो किसी के अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, किसी के अंदर पानी की अमाउंट कम होती है। तो जब वो तुमको दिखाई देती है तो ये रे ऑफ लाइट तुमको दिखाई दी। लेकिन होता क्या है, कंटिन्यूअसली हवा चलती रहती है, ठीक है। हवा चलने की वजह से ये जो मीडियम है ना, ये आगे पीछे अप एंड डाउन होता रहता है। जिस वजह से कभी कभी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर टेढ़ी चली जाएगी इधर, तो उस समय तुमको दिखाई देगा नहीं। समझ में आया, यस और नो? ये इसका नाम बोलो, जो नहीं बोला पहले अपना नाम बोलो। दिव्यम। ओके ओके, इधर ध्यान दो। ओके, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। स्टार है, स्टार। हाँ हाँ, स्टार। अब एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। नीचे वाली लेयर्स ड्राई होती है गर्मियों में, ऊपर वाली लेयर्स वेट होती है। तो ये देखो कैसे एक्ट करती है, एयर, बीच में अगर पानी ज्यादा। So what do you think, is there anything I can do in that? अरे एकदम तगड़ी स्पीड है नेट पे। वेट 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 वेट, रीस्टार्ट मत करना, ज्वाइन नहीं कर पाओगे। एयर, वाटर, फिर से एयर। तो दिखाई दे रहा है, स्टार से लेकर नीचे अगर तुम लोग यहाँ ग्राउंड पे खड़े रहते हो तो बीच में दो तीन अलग अलग लेयर्स आती है, एयर की, वाटर की, इन सब की, यस और नो? और वो तो दिखाई दे रहा है ना, एयर वाटर है और ये अलग अलग। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स है। तो होता क्या है, अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट तुम्हारी अभी आंखों में आ रही है, लेकिन एयर तो मूव करती रहती है, यस और नो? इन मीडियम्स की पोजीशन भी आगे पीछे होती रहती है, जिस वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से कई बार रे ऑफ लाइट तुम्हारी आंख की बजाय आजू बाजू में चली जाएगी, और जब वो तुम्हारी आंख के आजू या बाजू में रहेगी तब वो तुम्हें दिखाई देगा नहीं, स्टार। समझ में आ रहा है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे, वैसे ही सेम टू सेम रिफ्रैक्शन के भी क्या है, लॉज है। वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों का मैथ्स में चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया बेटा मैथ्स में? है? ओके ओके, ट्रिग्नोमेट्री में वो था साइन, कॉस, टेन, ये सब थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। ये सब अभी थोड़ा सा इसमें यूज होगा और कुछ काम नहीं उसका। ये मान लो तुम्हारा ग्लास, ठीक है, और यहां पर है एयर। एयर इज मीडियम वन, ग्लास इज मीडियम टू, ठीक है। अब क्या है, रे ऑफ लाइट इज कमिंग, ठीक है,
एंड हेयर इट इज आवर नॉर्मल रे ऑफ लाइट इधर जानी चाहिए थी, लेकिन रे ऑफ लाइट इधर चली गई। दिस इज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। मैं ये वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, ये वाला, ताकि तुमको समझ में आए। अब देखो यहां पर एक एंगल बना, ये वाली रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाली है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना एग्जाम में, रिफ्लेक्टेड और फ्रैक्टेड दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अगर तुमने इसमें लिखने में मिस्टेक, शाम तेरे को इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई जरा बताना। वो आवाज लैग होना और समझने में बहुत डिफरेंस। आवाज लैग हो रहा है तो तुम भी लैग हो जाओ। अरे आई डोंट हैव ऑप्शन यार, आवाज लैग हो रहा, व्हाट आई कैन डू इन दैट। इधर तो भी ध्यान दो। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है उसके बीच के एंगल को कहते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के अंदर आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर आएगा। समझ में आया? यस और नो? ठीक है ठीक है। अरे दिया रेवर, दिया रेवर, इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू? शी इज नॉट देयर। ओके ओके ओके, ठीक है। इधर ध्यान दो अब। तो ये जो पूरा डायग्राम समझ में आया? मीडियम टू मीडियम वन, मीडियम वन एयर है, मीडियम टू ग्लास है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और रिफ्रेक्ट होके इसके अंदर गई। ये जो नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, नाउ इज लॉज ऑफ, हाँ, यस, नाउ इट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो इसके अंदर होगा क्या। पहला लॉ, किसी को किसी को ना एंगल, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ पता है? यस। अरे दैट इज फर्स्ट वन, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। यस यस, वेरी गुड। इधर 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 वो देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, ये देख रहे हो मैंने सर्कल बनाया है, इसके अंदर ये ब्लू वाली क्या, इंसिडेंट रे, ये ब्लैक वाली रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल lie on the same plane। ये सबसे पहला लॉ है। वो सर्कल देख रहे हो, सर्कल, उस सर्कल को देख के देखो क्या लिखा है मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये अपना सबसे पहला लॉ है। समझ में आया? यस और नो? अब सेकंड लॉ याद रखना, सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सेकंड लॉ क्या कहता है? मैं फर्स्ट, हाँ, स्टूपिड, अभी मैंने बोला भी नहीं तो इंसिडेंट रे इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे, क्या सेम लाइन है क्या? हाँ, अब देखो इधर, ये वाला कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉ। इससे पहले कि मैं सेकंड लॉ कराऊं, पहले ही ध्यान दे देना, सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। साइन तो पता ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, तो ये वही वाला है। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है दैट द साइन ऑफ एंगल आई, दैट इज साइन आई, अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, दैट इज साइन आर, इन दोनों का रेशियो, यस, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं, सेम नहीं, कांस्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स्ड। मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, बहुत ही जरूरी चीज है ये। मैं एक बार ये फर्स्ट लॉ दिख गया ना, ये सेकंड लॉ कहता क्या है, देखो। ये मैंने तीन इंसिडेंट रे बने दिखाई दे रहा है, तीन इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है, और ये तीन ही मैंने बना दी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये ले लो, इंसिडेंट रे वन, इंसिडेंट रे टू, इंसिडेंट रे थ्री। ये ले लो, रिफ्लेक्टेड रे वन, रिफ्लेक्टेड रे टू एंड रिफ्लेक्टेड रे थ्री। ठीक है, ये है अपनी नॉर्मल। अब जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे वन, वो बना रही है एंगल आई वन। जो इंसिडेंट रे टू है, वो नॉर्मल के साथ बना रही है एंगल आई टू। और जो इंसिडेंट रे थ्री है, वो बना रही है एंगल आई थ्री। ठीक है, यहाँ पे तीन अलग अलग वो है रेस। आर वन बना रही है एंगल आर वन, रे टू बना रही है एंगल आर टू, और रे थ्री बना रही है एंगल आर थ्री। इधर देखो, सेकंड लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ आई वन अपॉन साइन ऑफ आर आर वन। इधर ध्यान दो, इंसिडेंट रे वन का कौन सा एंगल आई वन है, यस और नो? और उसी की जो रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल आर वन है, तो ये कांस्टेंट होगा। या फिर साइन ऑफ आई टू अपॉन साइन ऑफ आर टू, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नहीं तो इन अदर वे, साइन आई वन अपॉन साइन आर टू इक्वल्स टू साइन आर, ये आर वन होगा, साइन आई वन अपॉन साइन, ये आर टू करो, इसको आर टू इक्वल्स टू साइन आई थ्री अपॉन साइन आर थ्री। देखो, स्नेल्स लॉ का कहने का क्या मतलब है कि तुम कोई भी इंसिडेंट एंगल रखो, उससे कोई भी तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बने, चाहे कैसा भी, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दो, और उससे जो कोई भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, उसके साइन का जो रेशियोज है, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे। मतलब ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? तुम इंसिडेंट रे चाहे कैसी भी कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चाहे इंसिडेंट रे कैसी भी करो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज होगी, यस और नो? तुम चाहे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो, उसकी वजह से चाहे कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिले, लेकिन हर बार उनके जो साइन का रेशियो होगा ना, वो सेम ही आएगा।
समझ में आ रहा है यस और नो? मैंने मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, यस और नो? भले ही ये दोनों चेंज हो गए लेकिन इन दोनों का जो साइन का रेशियो वो फिक्स ही आएगा हर बार। कहने का मतलब आ रहा है, समझ में आ रहा है? चाहे आई की कोई भी वैल्यू हो, उस आई की वजह से कोई भी आर की वैल्यू आ रही हो, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर हर बार फिक्स्ड ही रहेगा, कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर विल बी कांस्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज साइन आई अपॉन साइन आर जो कि एक कांस्टेंट है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है मटेरियल पर। मीडियम वन कौन सा है और मीडियम टू कौन सा है, याद रखना। हमेशा मीडियम वन और मीडियम टू अगर सेम है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? What is first law? First law says that angle of incident ray, refracted ray, and normal lie on a same plane. Second law क्या कहता है? The ratio of the sine of angle I to sine of angle R is constant. मतलब अगर ये मटेरियल सेम है, अपने कौन सा मटेरियल लिया था? एयर एंड ग्लास। तो तुम चाहे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ और उस कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से चाहे कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाओ, लेकिन उन दोनों का साइन का रेशियो सेम ही रहेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बता दो। अरे सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे जय पटेल। अच्छा है। ये बात बताओ एक, कि आज आवाज ज्यादा कट रही है कि रेगुलरली इतनी कटती है? रेगुलरली मतलब जो जून महीने से क्लासेस हो रही तब से? कौन से 5-6 दिन? व्हेन आई वाज एट माय प्लेस राजस्थान में, जब वो यूज करता तब? हाँ हाँ। ये तुम सबके सब ने अपना जूम अपडेट कर रखा है, सब ने अभी अपडेटेड जूम डाल रखा है, सबके जूम अपडेटेड है। ओके ऐसा। चलो इधर ध्यान दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ये है मीडियम वन, दैट इज एयर। ये है मीडियम टू, दैट इज ग्लास। ठीक है, यहां पे रे ट्रेवल करी, एयर के अंदर स्पीड क्या है इसकी? 3 × 10⁻⁴। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी इन मीडियम वन। रिफ्रैक्ट हो गई, इधर गई। मीडियम टू के अंदर इसकी वेलोसिटी v2, ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा ही, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यू कैन से दैट इज इट इज अ कांस्टेंट और अ फिक्स्ड वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है? एन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। देखो ये मैंने ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? ये दिखाई दे रहा है N12। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका है n। अब देखो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ velocities. Refractive index is the ratio of velocities in the two mediums. इन दोनों मीडियम के अंदर अलग अलग वेलोसिटी है, दिखाई दे रहा है यस और नो? इनका जो रेशियो होगा उस रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये लिखने का तरीका है, इधर ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब, ये जो मैंने लिखा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरीके से लिखते हैं, या तो मीडियम एक आगे लिखते हैं और एक पीछे, या फिर दोनों मीडियम एक ही साइड लिखते हैं। ये लिखने का तरीका सेम ही दिखाई दे रहा है यस और नो? मैंने N21 लिखा है, मतलब इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तुम लोग ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों लिखने का सेम तरीका है इसका। ये ओके, equals to V1 upon V2. What is refractive index? What is refractive index? Refractive index is velocity in medium 1 upon velocity in medium 2. दिखाई दे रहा है yes or no? और ये लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 और N21 दिखाई दे रहा है इधर N21 और या फिर N21, तुम इन दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? N21 मींस रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 टू दैट ऑफ मीडियम 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। देखो एक सिंपल सी बात सुनो तुम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक तो तुम लोग यूं लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन बोथ द मीडियम्स। समझ में आ रहा है यस और नो? सिंपल सी बात है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर मेरे को कोई पूछे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, यहाँ मीडियम 1 क्या है? एयर। और मीडियम 2 क्या है? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास एयर, देखो मैं ऐसे लिखूंगा NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ग्लास क्या मीडियम 2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ मीडियम 1 एयर है। या फिर ये लिखने का तरीका है NGA, या फिर यूं लिख सकते हो इसको NGA, ये दोनों सेम ही है। NGA, इसमें मीडियम 2 क्या होगा? ग्लास, और मीडियम 1 क्या होगा? एयर। दूसरा लिखने का तरीका है ये रहा, इसमें मीडियम 2 ये होगा और मीडियम 1 ये। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? देखो वेलोसिटी 1 क्या है? 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन वेलोसिटी 2 क्या है? 2 into 10 raised to the power 8। ये कट गया यस और नो? तो बचा क्या? 3/2, 3/2 कट गया तो 1.5। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्यों? देखो ऊपर भी वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी, तो इन दोनों की यूनिट्स भी कट जाएगी और एक यूनिट लेस चीज मिलेगी हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। समझ में आया कि नहीं? ओनली और ओनली नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तुमको ये चीज क्लियर हुई यस और नो?
अरे सुनाई दे रहा है, तुम लोग कहाँ भाग गए सबके सब। ओके, सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करना, फ्रंट कैमरा।